ए बैट्समैन स्कोर्ड 120 रन्स, एक बैट्समैन जो है 120 रन प्राप्त करता है, विच इंक्लूडेड 3 बाउंड्रीज, जिसमें उसकी 3 तो बाउंड्रीज हैं, एंड 8 सिक्सेस, और 8 जो है उसने 6 लगाए हैं, ठीक है, छक्के मारे हैं। और ये बाउंड्रीज कह रहा है, 3 बाउंड्रीज का मतलब है 3 चौके लगाए हैं उसने ना। आगे कहता है व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल स्कोर डिड ही मेक बाय रनिंग बिटवीन द विकेट्स। तो बताइए उसके टोटल वोट्स कितने हैं जो उसने विकेटों में दौड़ के बीच दौड़ कर लिए हैं, ठीक है। 50% बता रहे हैं भैया, बाकी देखो जरा। बिल्कुल, अभी देखते हैं, उसने 3 तो बाउंड्रीज लगाई हैं, इसका मतलब 3 बाउंड्रीज का मतलब हर बाउंड्री में उसके 4 रन प्राप्त हुए, उसको 3 तो बाउंड्रीज लगाई हैं, तो इसका मतलब 12 रन तो उसके ये हो जाते हैं। और आगे कहता है कि 8 जो है उसने सिक्सर लगाए हैं, 8 छक्के लगाए हैं, तो 8 6 48 ही हो जाता है, टोटल हो जाते हैं ये 60 रन। तो 60 रन तो उसने चौके और छक्के से ले लिए, बाकी टोटल बनाए थे 120, ठीक है। 120 में से 60 उसने इस प्रकार प्राप्त किए, तो बाकी रिमेनिंग जो है 60 जो है उसने रन लिए होंगे ना, दौड़ कर लिए होंगे। तो 60 जो है 120 का कितना परसेंट, ये हम लोग फाइंड आउट करते हैं, देन 50% विल बी आवर आंसर, ठीक है। काट देंगे इसको, 2 पे गया, 50 विल बी आंसर, ठीक है। इस प्रकार इस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, 2 स्टूडेंट्स appeared at an examination, one of them scored 9 marks more than the other। कहता है 2 कैंडिडेट हैं एक एग्जाम में, वन ऑफ देम उनमें से एक जो है स्क्योर्ड 9 मार्क्स मोर देन द अदर, उसके जो मार्क्स हैं 9 मार्क्स ज्यादा हैं दूसरे कैंडिडेट की तुलना में, एंड हिज मार्क्स वाज 56% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स, और उसके जो नंबर हैं उन दोनों के योगफल का 56% है। आगे कहता है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम आर, तो बताइए उनके द्वारा कितने कितने मार्क्स प्राप्त किए गए, ठीक है। तो ए और बी के अलग अलग मार्क्स दे रहा है ये क्वेश्चन में, आपको बताना है व्हाट इज द राइट आंसर, कौन सा राइट आंसर होगा। कहता है 2 कैंडिडेट है, देखो बच्चों 2 कैंडिडेट है, एक विनर है एक लूजर है, या तो ए भी लिख लेते पर हमें पता है एक भाई विनर है तो हमने डब्ल्यू लिख दिया ना, ठीक है। कहता है एक विनर है एक लूजर है, जो विनर है वो लूजर की तुलना में 9 मार्क्स ज्यादा लेके आता है, ठीक है। दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग ना, वो 9 नंबर ज्यादा लेके आता है, और वो कहता है कि वन ऑफ देम स्कोर्ड 9 मार्क्स मोर देन द अदर एंड हिज मार्क्स वाज 56% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स। उसको जो है दूसरे की तुलना में 9 नंबर ज्यादा मिलते हैं, और टोटल दोनों का जो टोटल है उसका 56% प्राप्त होता है। क्योंकि परसेंटेज की बात की जा रही है तो हम मान लेते हैं दोनों ने कुल मिला के 100% मार्क्स प्राप्त किए, क्लियर। अब कहता है विनर ने 56% प्राप्त किए, टोटल का 56% प्राप्त किया, इसका मतलब जो लूजर है उसने कितना प्राप्त किया, इसमें से माइनस कर देते हैं, 100 में 56 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 44%। इसके पास 56% है, इसके पास 44%, और परसेंटेज में कितना ज्यादा है यहां हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, ये 12% ज्यादा है। इस व्यक्ति ने इसकी तुलना में 12% नंबर ज्यादा प्राप्त करे, और 12% की वैल्यू कितनी आती है, 9 आती है। तो 1% की वैल्यू बच्चों ये आएगी, और 100% की वैल्यू ये आ जाती है। काट देते हैं इसको, 3 एकम 3 3 9, 3 चौक 12, ये आ गया 75, ठीक है। इसका मतलब कुल मिला के 75 मार्क्स हुए। अब यहां पे अगर हम सम करते हैं, देखिए इकाई का अंक जो है ना 5 है, अगर आप जोड़ के देखते हैं तो पहले में 9 और 0 नहीं बनता, सेकंड में क्या है 1 और 2 नहीं बनता, थर्ड में क्या है 2 और 3 5 बन रहा है, ये 5 आ रहा तो ये हमारा आंसर होगा। अगले में जाते हैं 3 और 4 नहीं बन रहा, तो आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। या आप ऐसे कर सकते हैं, जब देखो 75 मार्क्स हैं टोटल किसके, 2 लोगों के, ए और बी के, या विनर और लूजर के, और ये व्यक्ति इसकी तुलना में कितने नंबर ज्यादा लाता है, 9 नंबर ज्यादा लाता है, ठीक है। अब ये जो 9 नंबर है ये इनमें मतभेद पैदा कर रहा है ना,
एक ज्यादा है एक कम है, तो हम क्या करते हैं पहले ही, जैसे आपको पहले सिखाया गया था नंबर सिस्टम में, इनके 9 नंबर ले लो इनसे, है ना। तो बच्चों क्या बच जाता है, रिमेनिंग बच जाता है, माइनस करने के पश्चात 66 बच जाता है। कितना बच जाता है, 66 बच जाता है। अब इसको क्या करना है बच्चों, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो 33 इसके पास आ गए, 33 इसके पास आ गए, ठीक है। अब दोनों बराबर है, कोई जीता नहीं है कोई हारा नहीं है। अब क्योंकि क्वेश्चन में कहा एक के 9 नंबर ज्यादा है दूसरे की तुलना में, उसको 9 नंबर हम लोग दे देते हैं बेटा। तो ये आता है 42 और ये 33। देखो हम लोगों ने पहले ये क्वेश्चन किया था किसी और तरीके से, ठीक है, किसी और चैप्टर में, और ये वो चीज यहां पे काम आई है, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना आप लोगों ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ए फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स, एक फ्रूट सेलर के पास कुछ एप्पल थे, सेब थे। ही सेल्स 40% एप्पल्स, स्टिल हैज 420 एप्पल्स। उसने 40% जो सेब है वो बेच दिए। वर्तमान में उसके पास 420 एप्पल है, सेब है। तो बताइए ओरिजिनली ही हैड, तो बताइए प्रारंभ में उसके पास कितने सेब थे, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आपको नंबर सिस्टम में भी देखने को मिल जाएंगे। इतना समय लेते हैं क्या? हाँ 7, फिर इतना टाइम क्यों लिया राखी? अनुराग, राखी, नेहा, चलिए। परसेंटेज है टोटल 100% हो गया। कहता 40% उसने सेल कर दिया। अब 100 में से 40 सेल कर दिया तो रिमेनिंग कितना बचा, 60% उसके पास रिमेनिंग रह गया। और 60% की वैल्यू बताता है 420 है, ठीक है। 60% इक्वल टू ये है, 1% इक्वल टू ये है, 100% इक्वल टू ये है। ये काट देते हैं, 700 विल बी योर आंसर। क्या प्रॉब्लम है? अभी रुको, मैं 2-4 क्वेश्चन कराऊंगा अभी इस पे, है ना। क्या कहता है? कहता है ए नंबर इज इंक्रीज बाय 20%, किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है, देन वी गॉट 480, तो हमें 480 प्राप्त होता है। देन द नंबर इज, तो बताइए वो संख्या कौन सी है, बताएं जरा। 400, ठीक है। अब देखिए परसेंटेज की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूं वो संख्या थी 100%, 20% इंक्रीज किया तो बढ़कर कितने हो गए, 120% हो गए। तो मूल संख्या का 120% इक्वल टू आ रहा है 480, तो 1% इक्वल टू ये आएगा और 100% इक्वल टू ये आएगा। 12 चौक 48, 400 विल बी योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वन कहता है ए नंबर इज इंक्रीज बाय 60%, किसी संख्या को 60% बढ़ा दिया जाता है, देन वी गॉट 800, देन द नंबर इज, बताइए। ठीक है, अब 100 आया, 60% इंक्रीज किया, 160% होगा, 160% की वैल्यू ये है, तो 1% की वैल्यू 16 × 80 एक आ गया, और 100% की वैल्यू क्या होगी, ये 16 × 80, 2 जीरो लगा देना। ये तो आया आपका इंक्रीज के केस में। आफ्टर दैट मैं 2 क्वेश्चन डिक्रीज का केस करा देता हूं, उसके बाद क्वेश्चन पे आगे चलेंगे। कहता है ए नंबर इज डिक्रीज बाय 10%, किसी संख्या को 10% कम किया जाता है, तत्पश्चात वी गॉट 810, देन द नंबर इज, किसी संख्या को 10%, 900, 100 था, 10% डिक्रीज किया तो 90% प्राप्त हुआ। 90% की वैल्यू है, 1% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू है, ठीक है। 900 तुम्हारा आंसर आएगा। नेक्स्ट वन है ए नंबर इज डिक्रीज बाय 25%, किसी संख्या को 25% कम किया जाता है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, 3, 24, 3, 6, और यहां लिख लेते हैं हम लोग 9। तो बताइए संख्या कौन सी है, देखता हूं क्या बताते तुम लोग। अच्छा, एक अनुराग देख, चलो देखते हैं। देखो 25% का मतलब 1/4 पार्ट, एक पार्ट हटा दिया, 3 पार्ट की वैल्यू ये आ गई। तीन तीन पार्ट तीन 3 पार्ट की वैल्यू ये है, एक पार्ट की है और 4 पार्ट की है। इसको काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे,